हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं आगे अकाउंटिंग इक्वेशन को कंटिन्यू। अभी तक हम इसका जो है 1 to 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। चैप्टर 5 है फ्रॉम टी.एस. ग्रेवाल। हम टी.एस. ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं चैप्टर 5 का अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में आज 10th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और उसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है एज वेल एज हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, एक बार आप देखें। लिखा है प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। मतलब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बना के इसको सेटिस्फाई करना है, वो दोनों साइड मैच होनी चाहिए इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ सुरेश। सुरेश इसमें ऑनर है जिसकी अकाउंटिंग इक्वेशन ट्रांजेक्शन से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। कहता है ऑल्सो प्रिपेयर है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट भी बनानी है। सबसे पहले ट्रांजेक्शन में रीड करता हूँ। लिखा है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹60,000। बिजनेस जो शुरू हुआ है वो 60,000 से हुआ है। नेक्स्ट दे रखा है पेड रेंट इन एडवांस। ये रेंट पेड नहीं है, इन एडवांस है, तो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कैसे होगा। ऐसे ही आगे लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिट ₹20। दो परचेजेज कर रहा है, कैश में भी और क्रेडिट में भी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बता रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 30,000 का हमने कैश में सेल आउट किया जिसकी कॉस्ट वैल्यू 20,000 थी, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ, जो कैपिटल के अंदर प्लस होगा। ऐसे ही आगे दे रखा है पेड सैलरी ₹500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग। अच्छा, एक और पॉइंट आपको बता दूं, जब ये लिखा होता है पेड सैलरी ₹this एंड का मतलब स्टेटमेंट चेंज है, उससे पहले का ट्रीटमेंट अलग और एंड के बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट अलग। लास्ट पॉइंट आ रहा है, वो भी अच्छा है। कहता है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। आपने मोटरसाइकिल परचेज करी है, पर्सनल का मतलब ड्रॉइंग्स हो गई। अब जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। चलो जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन से करते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जितना लिखा है उतने से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद कैश 60,000। आप क्या करेंगे, अब देखो नया कॉलम खुलेगा ये रहा असेट्स के अंदर, और इधर जो वेरी फर्स्ट डे होगा तो कैपिटल भी आएगी। आपको बता रखा है जब भी बिजनेस शुरू होगा कैश में 60,000 प्लस होंगे और आपके जो है कैपिटल में प्लस होंगे 60,000। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये 60। चलो जी, अब जरा आगे चलते हैं, सेकंड ट्रांजैक्शन को देखते हैं। सेकंड में लिखा हुआ रेंट पेड इन एडवांस। जरा बड़े ध्यान से देखना, रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ₹500 दे रखा है आपको। कहता है 500 हमने रेंट पेड किया एडवांस। देखो पेड वर्ड आ रहा है तो कैश तो चला गया, लिखो जी कैश में से तो माइनस करो आप, एक तो काम ये हो गया हमारा। अब इसको ये सोचना ये एक्सपेंस था, ये नहीं। यदि हम इस लाइन को छुपा दें, देखो ये रहा, खाली रेंट पेड करते हैं तो हमने सर्विस ले ली और हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी। अब ये कह रहा है एडवांस में दिया तो सर्विस अभी आपने ली नहीं है, तो कैपिटल में माइनस नहीं होगा। खाली रेंट पेड लिखा होगा तो कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस, क्योंकि आप उससे सर्विस ले चुके लैंडलॉर्ड से। लेकिन यहाँ ये क्या कर रहा है कि रेंट पेड इन एडवांस, अभी हमने सर्विस उसने नहीं दी हमें, हमने उसको एडवांस दे रखा है, तो नया कॉलम खुल जाएगा प्रीपेड रेंट। बहुत ध्यान से देखना कब ऐसा करते हैं हम। प्रीपेड रेंट कब करते हैं, जब आप एडवांस दोगे तो क्या काम होगा, सिंपल रेंट पेड करेंगे तो कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस। लेकिन जब हम एडवांस में पे करेंगे तो कैश में माइनस और नया कॉलम खोल देंगे 500। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा पॉइंट था, ध्यान देना है। दो वर्ड जुड़ने से ही इसकी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट चेंज हो जाएगा। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, रेंट पेड होगा तो कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस, लेकिन इन एडवांस आ गया जैसे इस ट्रांजैक्शन में तो कैपिटल माइनस नहीं होगी, क्योंकि अभी आप एडवांस दे रहे हो, अभी आपने सर्विस नहीं ली, तो नया कॉलम खोल देंगे प्रीपेड रेंट का असेट साइड में। अब जरा न्यू इक्वेशन बनाए, ये लो न्यू इक्वेशन के अंदर हम बैलेंस निकाल लेंगे कि कैश कितना बचता है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। 60,000 था, 500 तो पे किया, तो आज हमारे पास 59,500 कैश है और प्लस हमारे पास 500 का प्रीपेड रेंट। हर बार मैच भी करेंगे, ध्यान रखेंगे कि कुछ हुआ है यानी इक्वल आनी चाहिए हर स्टेप पर। इधर 60,000 बन गया, उधर भी 60, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब अभी तक ठीक है। अब जरा नेक्स्ट करते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है परचेजेज गुड फॉर कैश 30 एंड क्रेडिट 20। ये परचेजेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेज गुड्स फॉर कैश में 30,000 की करी है आपने, एंड क्रेडिट में जो आपने करी है
वो 20 की करी है। दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं तब आराम से समझ आएगा। एंड क्रेडिट ₹20,000। देखो जब हम कैश में परचेज करेंगे, पहले यहाँ की बात करते हैं, क्रेडिट की बाद में, तो अल्टीमेट वी आर बिजनेसमैन, हमारी जेब में क्या होगा जब हम परचेज करते हैं तो गुड्स तो आ जाएगी शॉप में लेकिन कैश चला जाएगा। तो यहाँ से 30,000 माइनस, ये स्टेप समझ आया। और प्लस कर देंगे, नया कॉलम खोलो, अभी तक खुला नहीं हुआ था स्टॉक का, तो ये स्टॉक का कॉलम खोल दो, जिसको गुड्स बोलते हैं, इसी को गुड्स बोलते हैं, वो आप लिख लो अपना ब्रैकेट में लिखना है। तो एक तो इस वाली ट्रांजैक्शन का एक इम्पैक्ट तो ये हो गया। अब जरा अगली करते हैं कि क्रेडिट में परचेज करते हैं तब क्या होगा, गुड्स तो आई गई बिजनेसमैन के पास तो गुड्स में प्लस करो। अच्छा, जब परचेज करते हैं तो दो ही काम होंगे, आपकी जेब से कैश जाएगा और गुड्स आ जाएगी। ये तो जनरली आप वैसे भी सोचो, आप मार्केट में जा रहे हो, कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो कैश उनको दोगे और उनसे गुड्स ले लोगे। बिजनेसमैन के साथ भी यही हुआ। अब उसने 20 की परचेज करी है क्रेडिट पर, क्रेडिट मीन्स उधार पर, तो गुड्स तो आ गई शॉप में लेकिन क्या कैश गया, कैश नहीं गया, फ्यूचर में पे करेंगे। और जिनको पे करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। तो नया कॉलम खुल जाएगा क्रेडिटर लायबिलिटी साइड, यहाँ आप प्लस कर दो 20। ऐसे कोशिश ये करनी है आपने रूह के सामने दिखाना है। अब इसको फिर क्लोज करते हैं। अब ये न्यू इक्वेशन आगे निकाल दो, कितने की आगे निकालते हैं, 59 था हमारे पास, अब कितना बच गया जरा वो चेक करते हैं। ये 29,500 बच गया हमारे पास, प्लस 500 ये हो गया 30, और ये आपका 50 गुड्स हमारे पास आज इतने की होगी। इधर का टोटल बनता है 80,000। आप ये चेक करोगे क्या उधर का भी इतना ही बन रहा है या नहीं, बनता है, उधर भी 80 और इधर भी 80। इट्स मीन्स यहाँ तक अब ठीक है। अब जरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। नेक्स्ट आ रही है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30, बहुत ध्यान से देखना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000 और ब्रैकेट में लिखा है कॉस्टिंग 20, यानी कि उसकी वैल्यू तो 20 की थी, हमने जो परचेज प्राइस किया था उसी को कॉस्ट वैल्यू बोलते हैं, बट हमने सेल कितने की कर दी, 30। अब इम्पैक्ट सोचते हैं कि जब हम सेल करते हैं तो क्या इम्पैक्ट होगा, वी आर ए बिजनेसमैन, मैंने आपको बताया हम बिजनेसमैन हैं, तब उस एंगल से बहुत आराम से समझ आएगा हमें। इफ़ वी आर सेलिंग द गुड्स, हम अपनी शॉप से सेल करते हैं तो गुड्स जाएगी, कितने की गुड्स गई आपको पता हो, 20,000, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी थी 20, ये माइनस हो गया। और कैश कितना आ गया, क्योंकि कैश में सेल की थी, जितने की सेल की वो कैश में प्लस करो। प्रॉफिट हुआ या लॉस वो चेक कर सकते हैं हम, हमने 20 वाली आइटम को कितने में सेल आउट किया है, जनरली हमेशा ही उससे अप हायर प्राइस पर सेल करेंगे, और जितना हायर प्राइस होगा दैट इज प्रॉफिट, वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। यहाँ कैपिटल में 10,000 लिख दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इक्वेशन, नई इक्वेशन फिर बना देते हैं, हर स्टेप पर हमें नई इक्वेशन बनानी है। अब ये न्यू इक्वेशन आ गई, चलो जी लिख देते हैं कितनी आई है। चलो जी अब न्यू इक्वेशन निकालते हैं, इसमें ऐड करो। ये तो 59,500 हो गया प्लस 500 हो गया, और आज गुड्स बच गई हमारे पास 30,000, ध्यान रखना, इक्वल टू करो ये 20,000 और प्लस यहाँ पर आज 70,000 हो चुकी कैपिटल हमारी। अब मैच करते हैं, इधर का टोटल तो 90 बनता है तो इधर का भी चेक करते हैं 90, यानी देखो इसमें 500 ऐड करोगे तो 60,000 और प्लस 39,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट जो 5th आ रही है, आप उस ट्रांजेक्शन को देखो क्या है, वो भी बहुत अच्छी है। लिखा है पेड सैलरी ₹500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, यहीं पर बना लो, पेड सैलरी ₹500 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹100। सैलरी कितनी, पहले सैलरी पेड का करते हैं फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी का करेंगे। सैलरी पेड करी तो जेब से क्या हो गया, हमारी पॉकेट से कैश चला गया, माइनस करो 500, ये लो एक स्टेप तो ये हो गया हमारा। अच्छा, क्योंकि ये एक्सपेंस है हमारे लिए तो मैंने आपको बताया कैपिटल में माइनस होगा, तो कैपिटल में से माइनस, दूसरा स्टेप हो गया। दो जगह ही तो इम्पैक्ट डालना था। अब इसका तो हो गया सैलरी पेड का, जब भी एक्सपेंस आएगा कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस। अब आ रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस तो हो गया, आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि अभी पैसा नहीं दिया तो कैश में तो माइनस होगा नहीं, लेकिन आपकी सैलरी ड्यू हो चुकी है, आपने देनी है,
तो एक्सपेंस तो बन गया, एक्सपेंस जैसे ही हो जाएगा तो कैपिटल माइनस। यदि हम इस एक्सपेंस को पे करते तो कैश में से माइनस करते, लेकिन क्योंकि आउटस्टैंडिंग वर्ड है अभी पे नहीं करा तो नया कॉलम खोल दो एक आउटस्टैंडिंग सैलरी का। इट इज लायबिलिटी, तब तक लायबिलिटी रहेगी जब तक आप इसे पे नहीं करोगे। यहाँ नया कॉलम खोल दो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको क्लोज करते हैं। इक्वेशन आ गई, इनको ऐड करो कितना हुआ यानी इक्वेशन में। ये तो बच गया 59,000 अब आपके पास कैश। आप ये ध्यान रखो, ये 500 हो गया और ये प्लस 30,000, और हर स्टेप पर मैच भी कर लेंगे कि वो मैच करता है या नहीं। ये 20,000 लायबिलिटी आज आपके पास इतने की और प्लस 69,400। अब जरा चेक करते हैं कि ये 89 बनता है या नहीं। ये कितना बनता है जरा देख लेते हैं एक बार। इसमें से ये बन गया आपका 50 और 30 89,500, और उधर का भी चेक करो 89,500। इसका मतलब अब यहाँ तक हम ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन आ रही है उसको रीड करते हैं। वो क्या है? नेक्स्ट आ रही है बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। 6 ट्रांजैक्शन, बॉट 6 लिखो जी, बॉट मोटरसाइकिल, बॉट मोटरसाइकिल साइकिल फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए परचेज करी है और ₹5,000। अब क्या इंपैक्ट होगा पहले ये सोचते हैं। देखो हमने परचेज करा तो ये तो कंफर्म है कि कैश, तो कैश में से तो माइनस कर दो आप 5,000। साथ में क्योंकि पर्सनल यूज है, जब कभी भी पर्सनल यूज आएगा तो इट इज ट्रीटेड एज ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का क्या करते हैं हम, कैपिटल में से माइनस। तो कैपिटल में से माइनस कर दो। ये लो हो गया हमारा क्वेश्चन। ये अब इक्वेशन बनाते हैं ना ये, और आंसर आ जाएगा अब हमारा। अब ये न्यू इक्वेशन आ गई। न्यू इक्वेशन बना दो। न्यू इक्वेशन आपकी इधर तो आ गई 54,000, लिख दो 54 प्लस करो 500 और प्लस करो 30,000 इक्वल टू करो 20,000 प्लस 100 और प्लस 64,400। यहाँ तक क्लियर हो गया शायद आपको। अब ये हमारा यहाँ क्वेश्चन, ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन हो गई। बड़े अच्छे स्टेप थे इसके अंदर, बहुत ध्यान से आपने करना है। अभी जो करा पर्सनल यूज बता दिया, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं इसकी। चलो जी अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, और वो हम जो अकाउंटिंग इक्वेशन के एंड में हमने निकाले थे बैलेंस शीट, वो इनमें पुट करेंगे। पहले असेट्स वाली साइड लिखते हैं। एक तो हमने कैश निकाला था, आपको याद हो। कैश के बाद था प्रीपेड आपका रेंट, और उसके बाद एक और आइटम आई थी आपकी स्टॉक, जिसको गुड्स बोलते हैं। अब यहाँ लिखते हैं जो जो उनकी लास्ट में वैल्यू आई थी वो लिखो। एक तो 54 थी, कैश तो 54,000 आया था, आपको याद हो। ये 500 आया था और ये 30,000। इधर की तो वैल्यू हमने लिख दी। अब जरा लाइबिलिटी साइड चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्रेडिटर थे, याद हो, क्रेडिटर लिख दो जो है। फिर आपको याद हो आउटस्टैंडिंग रेंट था, तो रेंट दिखा दो। और उसके बाद था कैपिटल, कैपिटल लिख दो जितने की आई थी। वो अकाउंटिंग इक्वेशन में चेक करते हैं। ये तो 64,400 की थी, ध्यान हो थोड़ा आपको, 64,400 की। यहाँ पर लिख लो 64,400, ये 100 की थी, और क्रेडिटर आपके 20,000। ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक। अब इन दोनों साइडों का टोटल करते हैं और मैच करना चाहिए। देखो 84,500 बनता है इधर का टोटल, 84,500, 84 है ये। उधर का टोटल करते हैं तो 84,500, दोनों मैच कर गए। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। ऐसे नीचे 2 लाइनें, नीचे जब क्लोज करते हैं तो 2 लाइनें डालते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से बैलेंस शीट भी आ गई होगी, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो असेट साइड में लिखी थी वो असेट साइड लिखते हैं, और जो लायबिलिटी साइड और कैपिटल थी तो ऊपर एंडिंग लायबिलिटी है, उसी में कैपिटल नीचे शो कर देंगे। जो जो आपने वहाँ निकाला सबसे एंड में वो यहाँ पुट कर दो। तो ये हमारी बैलेंस शीट बन गई। ऊपर लिखते हैं बैलेंस शीट जिसका नाम बनाया, उसके बाद एज एट का मतलब कभी डेट दे दे तो यहाँ डेट पुट कर देना, जो मैंने डॉट डॉट डाल दिए। ऐसे बैलेंस शीट हमारी तैयार हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब 11th क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखें। लिखा है शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। इसमें भी अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है, ट्रांजैक्शन करनी है, और बैलेंस शीट भी बनानी है। मैं पहले फर्स्ट को पढ़ता हूँ, सिंपल है। पहले फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000।
रेंट रिसीव्ड ₹2000, ये भी आसान है। एक नया पॉइंट आया एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। हमारा इंटरेस्ट बन तो गया जिससे लेना था लेकिन उससे आया नहीं है, तो इनकम तो बन गई लेकिन मिली नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। अगला दे रखा है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी बड़ा अच्छा है। इसके अंदर क्या पॉइंट है कि स्टूडेंट क्या गलती करेगा, कमीशन रिसीव्ड को जो है कैपिटल में ऐड करेगा, ये कैपिटल में ऐड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नॉर्मल कमीशन नहीं है, कह रहा है इन एडवांस, तो ये लाइबिलिटी रहेगी तब तक के लिए। नेक्स्ट है अमाउंट विड्रॉन, इट इज ड्रॉइंग्स। तो जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। चलो जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन से स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश लिख दो, जितने से स्टार्ट किया, बिजनेस विद कैश। यहाँ नया कॉलम खुल जाएगा, आपको पता है कैश का, जिसमें 60,000 रुपीज़ से बिजनेस शुरू हुआ था, तो 60। और इधर नया कॉलम खुल जाएगा लाइबिलिटी साइड में कैपिटल का, और कैपिटल में वैल्यू आप पुट कर दो जितना आया 60,000। यहाँ तक तो क्लियर। ये तो फर्स्ट एंट्री है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो पहले कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। अब जरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन से सोचेंगे कि क्या क्या इंपैक्ट है। सेकंड आ रहा है रेंट रिसीव्ड, लिखो रेंट रिसीव्ड कितना आ रहा है वो देखते हैं। रेंट रिसीव्ड आपको आया 2000, तो अब ये सोचते हैं, देखो रेंट रिसीव्ड जब वर्ड आएगा तो कैश आ रहा है, और पेड का मतलब कैश जा रहा है, तो ये तो पक्की बात है कैश तो आ गया शॉप में, तो कैश तो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो प्लस। अब क्योंकि ये इनकम है, मैंने आपको बताया इनकम और एक्सपेंस का इफेक्ट कहाँ होगा, हमारी कैपिटल पर। इनकम है तो उसको प्लस कर दो, एक्सपेंस हो जाए तो माइनस कर देंगे। अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं, लिख दो न्यू इक्वेशन, वैल्यू पुट कर देते हैं जितनी आई है अब हमारी। ये तो इधर 62 हो गया आज हमारे पास, ये मान के चलना है शॉप हमारी है, ये बिजनेस हमारी है 62,000, और उधर भी 62 हो गया, तो अभी तक लायबिलिटी तो कोई है ही नहीं, 62,000। एनी डाउट? अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एक्रूड इंटरेस्ट ₹500। बहुत ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा पॉइंट है, आएगा जरूर एग्जाम में इस टाइप का। एक्रूड इंटरेस्ट ₹500, मीनिंग ये है कि आपका इंटरेस्ट ड्यू तो हो चुका लेकिन मिला नहीं। देखो इनकम तो बन चुकी, उसको बोलते हैं इनकम। एक्रूड इंटरेस्ट को इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड। इंटरेस्ट तो बन चुका लेकिन हमें मिला नहीं, तो इनकम तो हमारी जनरेट हो गई, इनकम तो बन गई, तो कैपिटल में तो प्लस होगा। अच्छा, क्योंकि कैश में नहीं आया अभी, जैसे ऊपर देखो, ऊपर भी तो इनकम बनी थी, उसमें रेंट रिसीव्ड था तो हमने कैश में प्लस किया। यदि वो कैश एक्रूड वर्ड आ जाए तो कैश में प्लस नहीं करते, नया कॉलम खोल दो एक्रूड के नाम से, जो भी एक्रूड आपका इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट लिख दो, उसमें कॉलम खोल दो, ये लो यहाँ प्लस कर दो 500। दोबारा क्लियर कर दें, रेंट रिसीव्ड था तो आपने क्या किया, इनकम कैपिटल में प्लस किया और कैश में, क्योंकि आ गया था कैश। एक्रूड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आया नहीं है, इनकम तो बन चुकी, तो कैपिटल में तो प्लस होना ही था, लेकिन कैश में प्लस नहीं करते क्योंकि मिला नहीं। जो अभी लेना है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज कर देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। अब दोबारा नई न्यू इक्वेशन बना देते हैं। चलो जी, यहाँ लिख दो न्यू इक्वेशन। हर स्टेप पर हमें न्यू इक्वेशन बनानी है और उसे टैली भी करना है कि वो मैच करती है या नहीं। इसका टोटल करें तो ये 62,000 है आज भी, और ये 500 है, और ये 0 अभी तक चल रहा है, और ये कितना हो गया 62,500। अब आपने देखा दोनों साइड मैच कर रही हैं, इट्स मीन्स अभी तक हम राइट हैं, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं। अगला स्टेप भी बहुत ध्यान से समझने वाला है, जो फोर्थ आ रही है ट्रांजेक्शन आपकी, कहता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000 रुपी। फोर्थ है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, आपके पास आ गया एडवांस, कितना आ गया ₹1,000। देखो कैश तो आ ही गया, ये तो कंफर्म है, क्योंकि वर्ड आ गया रिसीव्ड, तो हमारे पास क्या हुआ, कैश तो आ गया, चाहे किसी भी वे में आए तो कैश तो इंक्रीज हो गया हमारा, इसमें प्लस। अब यदि मैं इस वर्ड को हटा दूं, खाली कमीशन रिसीव्ड करता तो इनकम बननी थी कैपिटल में प्लस, लेकिन क्योंकि ये वो इनकम है जो अभी एडवांस में आई है, हमने इसके बदले उनको जो है सर्विस नहीं दी, तब तक हमारी लायबिलिटी बनी रहेगी जब तक हम इनको ना दें। तो नया कॉलम खुलेगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। दोबारा समझा देते हैं इसको, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, ये नया कॉलम खोल दो आप, 1,000 रुपी। कैपिटल में ऐड नहीं करना, ध्यान रखना। कैपिटल में कब ऐड करते हैं, आप ये वर्ड को छुपा दो, सिंपल कमीशन रिसीव्ड है, इट्स मीन्स इट इज इनकम, तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उसने बोला इन एडवांस, एडवांस में है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी एक रेंट पेड इन एडवांस करा था, थोड़ा ध्यान रखना,
ऐसी कोई इनकम भी एडवांस आ सकती है, इनकम एडवांस आएगी तो वो लाइबिलिटी बनी रहेगी। चलो जी न्यू इक्वेशन बनाते हैं अब और चेक कर लेते हैं न्यू इक्वेशन आई सही या नहीं। न्यू इक्वेशन, इधर का टोटल आपका बन गया 63,000, इधर का बन गया 500 और इधर आपका 1000 और इधर का टोटल 62,500। इधर 63,500 बनता है और इधर भी 60। इट्स मीन्स यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ, और उसके अंदर लिखा हुआ है अमाउंट विड्रॉन। फिफ्थ में अमाउंट विड्रॉन, ये पर्सनल यूज है 5,000, तो क्या होगा, अमाउंट विड्रॉन हो गया, शॉप में से कैश चला गया 5,000 तो यहाँ से कम कैश में से। अच्छा क्योंकि पर्सनल यूज हो गया तो क्या करेंगे, ड्राइंग्स हो गई 5,000 यहाँ से कम। क्लियर हो गया ये पॉइंट या डाउट है थोड़ा सा? भाई जब भी आप ड्राइंग करोगे तो कैपिटल कम और कैश में से कम। तो अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं दोबारा, इसकी कौन सी अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं ये, और ये मैच होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में एक बार। ये तो बन गई आपकी 57,000, इसमें 58,000 और उधर का बन गया 500, इधर का टोटल 58,500 और इधर का चेक कर लो अब आप 1000 और प्लस करो इसमें से 57,500। दोनों साइड आप चेक करेंगे तो 58,500 हो गई हैं। देखो इनका टोटल करो और उसके इक्वल का टोटल करो, तो अब हमारा ये मैच कर गया। इसका मतलब हमारा यहाँ तक ठीक है। अब इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बैलेंस शीट भी मांगी है। और बैलेंस शीट बहुत आसान है, आपको बताया। उसकी दो साइडें हैं, एक असेट्स और एक लाइबिलिटी। लाइबिलिटी साइड में ये वाली वैल्यू पुट हो जाएंगी और असेट साइड में ये वैल्यू पुट होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम इसकी बैलेंस शीट करते हैं तैयार। चलो जी अब इसकी बैलेंस शीट तैयार करते हैं। एक तो इसके अंदर आपके पास कैश आ रहा है, आप कैश लिख दो जितना कैश आ रहा है, दे रखा है। दो ही आइटम है असेट साइड में, बाई चांस इस क्वेश्चन में दोनों ही साइड दो दो आइटम है। जितना कैश आपके पास लिखा था, जो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने भी निकाला, वो 58,000 आ रहा था और 500 आपका आ रहा था एक्रूड, तो टोटल बन गया 58,500। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे ही अब जो है लाइबिलिटी साइड बना दो। लाइबिलिटी में एक आपके पास आ रहा था, याद करो, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, वो खोल देंगे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, जितना आपके पास आया था, और साथ में थी कैपिटल, आपको याद हो। जितना कमीशन आपके पास एडवांस आया था वो लिख देंगे, वो 1000 था, याद हो, और ये आया था 57,500। अब इसका आप टोटल कर दो, 58,500 हो गया टोटल, मैच खत्म। छोटी सी बैलेंस शीट थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। यहाँ कैसे करते हैं, बैलेंस शीट ऑफ जिसका नाम दे रखा होगा। इस क्वेश्चन में नेम नहीं था तो ऐसे डॉट डॉट डाल देंगे। ऐसी एज एट क्वेश्चन में डेट लिखी होती है 31 मार्च, एंडिंग डेट होती है, तो आपको वो डेट और ईयर मेंशन करना है। नहीं दे रखा तो ऐसे डॉट डॉट डाल देंगे। तो अब इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट भी प्रिपेयर हो गई। अब ज़रा नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन को। चलो अब 12th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अभी 11th कंप्लीट हो गया। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूँ, इसमें भी हमें बैलेंस शीट बनानी है। यहाँ लिखा है रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये रघुनाथ है, उसकी ट्रांजेक्शन दे रखी है। लिखा है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। उसने अपना बिजनेस जो स्टार्ट करा वो 50,000 से शुरू किया है। उसके बाद बता रखा है पेड इनटू बैंक, अपने कैश में से उसने बैंक में डिपॉजिट भी किया। अगला थर्ड बोल रहा है परचेज गुड फॉर कैश ₹20 एंड क्रेडिट 30, यानी कि परचेज कैश में भी कर रहा है और क्रेडिट में भी। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग ₹30। अगली है कि उसने 40 में सेल आउट किया, उसकी कॉस्ट वैल्यू उसको कम थी 30, प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में प्लस होगा। नेक्स्ट है रेंट पेड, वो 500 का है। ऐसे ही रेंट आउटस्टैंडिंग है तो इसका भी ट्रीटमेंट कर देंगे अभी। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर तो आ गया शॉप में लेकिन कैश नहीं गया। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, रेफ्रिजरेटर हुआ है जो कि ड्राइंग्स है, तो एक तो इम्पैक्ट ये होगा कैश में से कम होगा और कैपिटल में से। नेक्स्ट है परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश, एक असेट्स परचेज करी तो असेट्स में कॉलम खोलेंगे और कैश में से माइनस। तो चलो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं, वो लिखा है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो पहली तो ट्रांजेक्शन आपकी यही होगी, कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस विद कैश
₹50,000। तो एक नया कॉलम खुल जाएगा असेट साइड में 50,000। इस क्वेश्चन में काफ़ी कॉलम खुलेंगे तो थोड़ा सा हम छोटा लिख रहे हैं इसीलिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है ये, आप देखोगे तो ये 50,000। चलो जी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन आपको बता रखी है, जब कभी भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो कैश में प्लस और कैपिटल में, ये स्टार्टिंग वाला है जब बिजनेस शुरू करता है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन को देखते हैं उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। सेकंड में लिखा है पेड इनटू बैंक ₹10,000। सेकंड लिखते हैं पेड इनटू बैंक, पेड इनटू। अब आप खुद ही सोचो, यदि हम बैंक में पे करेंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा, हमारा बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज होगा और कैश बैलेंस क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि हमने कैश डिपॉजिट। तो यहाँ से 10 में से माइनस कर दूँ मैं कैश, और एक नया कॉलम और खोल दो, उसका नाम हो जाएगा बैंक, दैट इज 10,000, जितने से आपने खोला ओपन अकाउंट। ये लो, ये आ गया। अब न्यू इक्वेशन बनाते हैं। अब ये न्यू इक्वेशन निकाल देंगे जो आ रही है। न्यू इक्वेशन हर स्टेप पर बनानी है आपने। ये आज हमारे पास कैश बच गया 40,000, ध्यान रखना, और प्लस 10,000 बच गए बैंक में बैलेंस, इक्वल टू करो इसको, ये 50,000 आज आपके पास कैपिटल है, और यहीं मैच करते जाओ, दोनों साइडें मैच करनी चाहिए। मैच करती हैं तो मीनिंग है कि हमारा ठीक है यहाँ तक। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी आ रही है परचेज गुड्स फॉर कैश 20 एंड क्रेडिट 30। दो परचेजेज हो रही है हमारी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश हो रही है 20 की एंड क्रेडिट हो रही है 30 की। अब जरा इसका इम्पैक्ट सोचते हैं क्या है। देखो, दोनों का या तो अलग अलग कर लो या एक साथ। पहले एक का करते हैं 20 जो कैश में परचेज किया है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जब हम कैश में परचेज करते हैं, तो कैश तो कम हो जाएगा और शॉप में क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, यानी कि बिजनेस में क्या आ गया, स्टॉक। तो नया कॉलम खोल दो एक स्टॉक का और उसके सामने लिख दो कितने का हुआ, 20 आपका कैश कम हो गया, ध्यान रखना, और 20 का आपके पास स्टॉक आ गया। यहाँ तक क्लियर। अब जरा नेक्स्ट 30 वाले की भी करते हैं। 30 भी परचेज करा तो अल्टीमेट बिजनेस में तो स्टॉक आ ही गया 30 का, लेकिन क्या कैश गया, नहीं गया। क्यों, क्योंकि क्रेडिट में परचेज है। क्रेडिट का मतलब उधार में परचेज है, तो जिसको हम पे करते हैं क्या बोलते हैं उनको, क्रेडिटर। तो नया कॉलम खोल दो क्रेडिटर का लायबिलिटी साइड में, जब पे करेंगे कितना, 30,000। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक मेरे ख्याल से। आप जरा इक्वेशन बनाते हैं दोबारा। न्यू इक्वेशन आ गई, कितनी आई जरा चेक कर लेंगे, हर स्टेप पर हमें चेक हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना आप। आज आपके पास कैश बच गया 20,000, ध्यान रखना, बैंक में बैलेंस है 10, स्टॉक हो गया आज जिसको गुड्स बोलते हैं 50 का, इक्वल टू 30,000 की क्रेडिटर, क्योंकि आपने पे ऑफ करने हैं। ये हमने बीच में स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि इस क्वेश्चन में और भी लाइबिलिटी आ रही है। तो जरा अब आगे चलते हैं, इसका टोटल करें तो कितना बनता है 80,000, और उधर का भी टोटल कितना बनता है। आप हर स्टेप पर आप चेक करते जाओगे, कभी भी आपको मिस्टेक नहीं होगी। इधर का टोटल आपका जो बन गया वो 50,000 हो गया, और उधर का जो टोटल हो गया आपका, उधर का भी 80 हो गया। अब जरा नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आ रही है वो देखते हैं एक बार। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपके पास आ रही है फोर्थ, उसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ₹40,000 कॉस्टिंग 30। सोल्ड गुड्स, आपने गुड्स सोल्ड किया है 40 का, जिसकी कॉस्ट वैल्यू 30 है। आप देखो, जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो क्या इंपैक्ट होगा, कैश आएगा और गुड्स जाएगा। कितने का कैश आया, लिखा हुआ है 40,000 का कैश आया, प्लस कर दो, क्या चीज़ चली गई, गुड्स चली गई, यहाँ से माइनस कर दो 30। प्रॉफिट हुआ या लॉस ये सोचना, 30 वाली चीज़ को कितने में सेल आउट किया है 40, देन वी आर गेटिंग गेन, तो ये 10,000 यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इक्वेशन को दोबारा बना देते हैं, न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ लिख दो आप न्यू इक्वेशन, थोड़े इसमें छोटे लिख रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन आ रही हैं आपके पास। ये कितना हो गया अब आपके पास 60, ध्यान रखना, शॉप में कैश, ये 10 हो गया। और आज आपके पास जो गुड्स है, ब्रैकेट लिख लो, जो गुड्स बच गई आपके पास 20 की बच गई बस, और इक्वल टू करो लायबिलिटी, आज भी क्रेडिटर है 30 के, और कैपिटल आपकी हो चुकी है 60। इधर की साइड 90,000 बनती है, हम ये भी चेक करते हैं तो भी 90 बनती है। तो इसका मतलब यहाँ तक हम बिल्कुल ठीक हैं। अब जरा अगली ट्रांजैक्शन करते हैं, फिफ्थ ट्रांजैक्शन आ रही है रेंट पेड की। रेंट पेड कितना किया, उसके अंदर क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने रेंट पेड किया है 500 और रेंट आउटस्टैंडिंग 100। रेंट पेड 500 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट 100।
तो दोनों का एक साथ ट्रीटमेंट करते हैं। पहले रेंट पेड का करते हैं। पेड करेंगे तो कैश तो कम हो गए तो माइनस हुआ, साथ में क्योंकि एक्सपेंस है तो यहाँ से भी माइनस हुआ। क्लियर है। अब जरा रेंट आउटस्टैंडिंग का भी इसी में करते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आपने अभी पे नहीं किया। रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है रेंट ड्यू बट नॉट येट पेड। इट्स मीन्स कि रेंट आपने सर्विस तो ले ली, तो एक्सपेंस तो हमारा हो चुका 100 का, लेकिन हमने पे नहीं किया। पे करते तो कैश में से माइनस करना था, और जब अभी फ्यूचर में पे करेंगे तो एक नया कॉलम खोल देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट का। चलो जी, लो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा आगे फिर न्यू इक्वेशन बनाते हैं। ये न्यू इक्वेशन आ गई, निकाल लेते हैं कितनी आ रही है अब आपकी। आज कैश चेक करते हैं कि कैश हमारे पास कितना है। 59,500 तो यहाँ तक आ गया आपका, प्लस 10,000 बैंक बैलेंस है, प्लस 20 का आपके पास गुड्स है। ये जो स्पेस छोड़ रखा है क्योंकि अभी नया कॉलम और खुलेगा इसलिए छोड़ रखा है। इधर लाइबिलिटी आज भी आपकी 30 और प्लस 10 के आपके आउटस्टैंडिंग, और प्लस करो जी यहाँ से 59,400। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जरा इसको चेक करते हैं कितना बनता है। देखो 89,500 बनता है इधर का, उधर चेक करें तो 89,500 बनता है। इसका मतलब यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं, उसको देखते हैं सिक्स्थ को। सिक्स्थ ट्रांजैक्शन जो आपके पास आ रही है वो आ रही है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट में परचेज करा है। बॉट फर्नीचर, बॉट का मतलब परचेज करना, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार में 5,000 रुपये का। तो फर्नीचर तो आ गया हमारे पास, ये तो समझ लो, क्योंकि जो चीज़ आप असेट, फर्नीचर असेट्स है तो फर्नीचर तो आपके पास आ गया। कितने का? 5,000 का। लेकिन क्या उसके बदले कैश गया या नहीं, ये आपने सोचना था कि कैश उसमें से माइनस हुआ या कैश माइनस नहीं। कैश तो गया नहीं। अच्छा, जिनको देना है गुड्स के लिए देंगे तो क्रेडिटर बोलते हैं, हम इसको यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, वरना आप यहाँ लिख दो वेंडर फॉर फर्नीचर। वेंडर वो है जिनसे हम परचेज कर रहे हैं, यानी कि इनको देना है, वेंडर फॉर फर्नीचर। और ये कैपिटल आपकी चल ही रही है आपकी अभी तक। कितने का है? 5,000। अब यहाँ पर फिर इक्वेशन बना देते हैं, न्यू इक्वेशन फाइंड आउट कर। चलो जी, अब ये न्यू इक्वेशन बना दो। इधर का टोटल आ गया 59,500, इधर 10,000, ये 20,000 प्लस 5,000, और इक्वल टू करो 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 और प्लस 59,400। अब यहाँ तक चेक करते हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ है। टोटल करते हैं यहाँ तक, जो पता लग जाएगा ठीक हुआ या नहीं। टोटल चेक करते हैं तो इधर का बन गया 69, 60 के बाद 70, 89, 94, 500 बनता है। उधर का चेक करो 94 बनता है या नहीं। 64 और 30, 94, 5 मैच करता है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं सेवन्थ आपके पास आ रही है बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000 का। बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज, बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000 का आपने परचेज किया। जब भी ड्राइंग्स होगी तो क्या करेंगे, यहाँ से भी माइनस और इधर से भी माइनस। आपको मैंने बताया जब भी ड्राइंग्स आ जाएगी तो क्या करेंगे, क्योंकि इसमें वर्ड क्या आ गया, पर्सनल वर्ड यूज आ गया। देखो जरा लिखा हुआ है पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या है कि ड्राइंग्स बन गई। अब न्यू इक्वेशन फिर फाइंड आउट हो जाएगी। न्यू इक्वेशन निकाल दो जितनी आ रही है। सोच के करते जाएंगे एक एक स्टेप से, कोई मुश्किल नहीं होगी। 5 माइनस करें तो ये बन गया 54,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, और ये आपका बन गया 30,000 प्लस 100 प्लस 5,000 और प्लस 54,400। यहाँ तक क्लियर हो गया शायद। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं हो रहा आपको। अब नेक्स्ट जरा चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर जो लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही है वो आ रही है कि परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश। परचेज्ड मोटरसाइकिल फॉर कैश। 20,000 की परचेज हुई है मोटरसाइकिल आपकी, तो 20 दोनों तरफ से माइनस कर देंगे हम। तो यहाँ से 20 माइनस होगा, ये देखो यार
मोटरसाइकिल, क्योंकि कैश जब आप परचेज करोगे तो क्या होगा, कैश चला जाएगा और क्या चीज़ आ जाएगी, मोटरसाइकिल। तो नया कॉलम खोल दो, मोटरसाइकिल का एक यहाँ पर 20। बस ये इक्वेशन बन गई अब हमारी। अब इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ लिख दो न्यू इक्वेशन। ये तो बन गई 34,500 प्लस 10,000। मैच भी करते चलना कि मैच कर रही है, यानी 20 प्लस करो 5,000, ये इसका था। और एक 20 की और असेट्स आ गई थी, मोटरसाइकिल। ये 30 है क्रेडिटर, ये 100 है, ये 5,000 और ये प्लस 54,000। यहाँ तक तो हमारा हो गया जी कुछ। इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं इसी को देखते हुए। चलो जी अब शुरुआत करते हैं। जो जो असेट साइड में हमने कॉलम खोले थे वो असेट्स में लिख देंगे। एक तो आपको याद हो, आपने कैश का कॉलम खोला था, एक आपने बैंक का कॉलम खोला था, एक आपने स्टॉक था याद हो, उसके बाद था आपका फर्नीचर, और देन जो लास्ट था वो मोटरसाइकिल जो लास्ट में परचेज की थी। अब इनकी वैल्यू लिख देंगे। देखो कैश जो बचा था आपको याद हो 34,500 का था और वो 10,000, ये तो 34,500 था। दूसरा आपके यहाँ बैंक बैलेंस जो आ रहा था वो 10,000 का आ रहा था। स्टॉक आपको याद हो वो बच गया था आपके पास 20, और आपके पास फर्नीचर परचेज था 5,000 और ये आपके पास आया था 20 का। अब इसका टोटल करते हैं तो 89,500 बनता है। अब इधर की बात करते हैं, इधर क्या क्या आ रहा है वो देख लेते हैं एक बार। इधर जो लायबिलिटी साइड में हमने कॉलम ओपन करे थे आपको याद हो, एक तो क्रेडिटर का करा था और उसके बाद हमने आउटस्टैंडिंग का करा था। एक तो क्रेडिटर का आपने कर रखा है, उसके बाद फिर आउटस्टैंडिंग एक सैलरी का था, और नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी था ना उस क्वेश्चन के अंदर, ये चेक कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट था, सॉरी आउटस्टैंडिंग रेंट है। उसके बाद वेंडर फॉर फर्नीचर था, हम इसको क्रेडिटर में भी प्लस कर सकते थे, वेंडर फॉर फर्नीचर, ध्यान रखना आप। और उसके बाद फिर कैपिटल था। यही तो कॉलम हमने खोले थे। क्रेडिटर में जो वैल्यू लिखी थी हमने वो आपको वैल्यू लिखनी है, वो हमने 30,000 लिखी थी क्रेडिटर में, वो 30,000 दिखा दो। आउटस्टैंडिंग रेंट जो आपके पास आया था, नोट करो आपके जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी वो कितने का आया था, वो 100 रुपये का था। और ये जो आ रहा है ये 5,000 रुपये का आ रहा था फर्नीचर का। और उसके बाद कैपिटल निकाली थी 54,500, 54,400। अब इसको जरा मैच करते हैं। 50 और 30 कितना हो गया, 80, 85, 89,500 मैच कर गया। लो जी, ये दोनों साइडें हमारी मैच कर गई। ऐसे मैच करती हैं ये। जो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने एंड में निकाला है वो असेट्स वाला असेट साइड कर दो, लायबिलिटी वाला लायबिलिटी साइड। हम ये याद रखो, इस क्वेश्चन में क्रेडिटर और वेंडर दोनों को प्लस करके भी दिखा सकते हैं 35,000, बट क्योंकि गुड्स जब परचेज करते हैं तो हमें क्रेडिटर वर्ड यूज करना चाहिए, और असेट्स जब परचेज करते हैं तो हमें वेंडर वर्ड यूज करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में हमारी कंप्लीट हो गई अप टू 12 तक। अब नेक्स्ट क्लास में फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आप तब तक इनकी प्रैक्टिस करें। आपको कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।